अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है जादुई कहानी नागोली। अली चलते चलते रुक गया। उसकी निगाह अचानक ही जमीन पर पड़ गई थी। वहां उसे मिट्टी पर बल खाती हुई एक लकीर दिखाई दी जो किसी सांप के रेंगने से पैदा हुई थी। उसे सांप पकड़ने और उनसे खेलने का बहुत शौक था। इस इलाके में सांप बकसरत पाए जाते थे। उसके हम उम्र ही क्या बड़े भी सांपों से डरते थे, मगर अली को जरा डर महसूस ना होता। जहां कहीं कोई सांप नजर आता तो वो बड़े शौक से उसे देखता। जब कभी कोई शख्स किसी सांप को मार डालता तो उसे इस बात का बड़ा सदमा होता। लोग उसे बेवकूफ कहते, मगर ये उसकी कमजोरी थी। सांपों से उसकी ये दिलचस्पी उस वक्त से थी जब उसने अभी होश भी नहीं संभाला था। उसका पूरा नाम तो मोहम्मद अली था, लेकिन सब उसे अली ही पुकारते। वो अभी बहुत छोटा था कि उसके साथ अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये बात उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। हुआ यूं कि एक दफा उसकी माँ उसे चारपाई पर लिटाकर खुद किसी काम से बाहर चली गई। जब वापस आई तो उसने अली की चारपाई पर एक स्याह नाग देखा। उस बेचारी का दिल धक से रह गया। वो खौफ और दहशत से लरज उठी। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि मासूम बच्चा बड़े मजे से उस जहरीले नाग से खेल रहा था। कभी उसे नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लेता और कभी मरोड़ने लगता। अल्लाह की कुदरत देखिए, जहरीला नाग भी मासूम बच्चे के लिए खिलौना बना हुआ था। वो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय खामोश पड़ा था। लेकिन माँ आखिर माँ होती है। वो अपने बेटे के सीने पर मौत को बैठे देखकर सर से पांव तक खौफ से लरज उठी। उसे अपने बेटे की मौत का यकीन हो गया। यही ख्याल था कि नाग किसी भी लम्हे गुस्से में आकर अली को डस लेगा। वो उल्टे पांव बाहर भागी और अपना सीना पीटने लगी। उसका शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। अली की माँ ने रो रो कर उन्हें पूरा वाकया कह सुनाया। लोग अपनी लाठियां वगैरह संभाल कर अंदर को भागे, लेकिन अंदर नन्ना अली अब वहां अकेला था। स्याह नाग जा चुका था। माँ ने दौड़कर अपने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। लोगों ने कमरे की हर चीज कंघाल डाली, मगर नाग का कुछ पता न चला। खुदा जाने वो कमरे से निकल गया था या वहीं कहीं अपने खुफिया बिल में जा छुपा था। इस वाक़े से अली की माँ इतनी खौफजदा हुई कि उसने अपने शौहर को वो मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर वो एक दूसरे मकान में रहने लगे। अली ने जब होश संभाला तो सांपों से उसकी दिलचस्पी सब पर जाहिर हो गई। ज्यों ज्यों वो बड़ा होता गया उसकी ये दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वालिदैन उसे बहुत समझाते और डराते, मगर वो किसी की कुछ ना मानता। गांव में कोई सुपेरा आता तो अली हर काम भूलकर उसके पास चला जाता। उससे सांपों की कहानियां सुनता और उसके सांपों का तमाशा देखता। वो हर वक्त उस सपेरे के साथ लगा रहता। वालिदैन कई बार तंग आकर उसकी पिटाई भी कर चुके थे, मगर वो अपने शौक से बाज ना आया। अब उसकी उम्र 18 साल हो गई थी, मगर उसके शौक में कोई फर्क ना आया। आज भी उसका जी चाहता था कि वो खुद भी एक नाग बन जाए और सांपों की दुनिया में चला जाए। वहां की सैर करे और देखे कि वो किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। उसकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि वो सुपेरा बन जाए, जहरीले सांपों को पकड़ने का मंत्र जान ले, फिर जंगलों और बियाबानों में घूम फिर कर सांप पकड़ा करे, हत्ता कि उसके पास तरह तरह के सांपों का बहुत बड़ा अज़्दहाम हो। मगर उसकी ये दोनों ख्वाहिशें ऐसी थीं जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद न की जा सकती थी। इस वक्त भी वो अपने अब्बा के किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, मगर सांप की लकीर देखते ही सब कुछ भूल गया। वो उस लकीर के साथ साथ चलता हुआ एक सुराख के पास पहुंच गया। साफ जाहिर था कि सांप उसी बिल में घुसा बैठा था। अली ने अंदर झांक कर देखा, मगर वहां उसे क्या दिखाई देता। वो वहां से हटकर एक दरख्त के पास गया। वहां से एक पतली और सीधी शाख तोड़ी और वापस बिल के पास पहुंच गया और उस छड़ी को बिल में डालकर घुमाने लगा। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे छड़ी किसी नरम सी चीज से टकराई हो। फिर बिल के अंदर से सांप की खौफनाक फुंकार सुनाई दी। कोई और होता तो खौफ से भाग खड़ा होता, मगर अली को जरा सा भी डर महसूस ना हुआ। वो अभी इस शरारत में मगन था कि उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अरे अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली ने पीछे देखा, वहाँ उसका दोस्त हैदर खड़ा था। अरे आओ हैदर, देखो मैंने एक सांप का बिल तलाश कर लिया है। अली ने इस अंदाज में कहा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया हो। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। हैदर उसके करीब पहुंच गया। यार अली, क्या तुम सचमुच पागल हो? हैदर ने कहा। क्या मतलब? अली ने उसे घूर कर देखा। सांप का सुनकर तो बड़े बड़े बहादुरों का पित्ता पानी होने लगता है। एक तुम हो के हर वक्त सांपों की तलाश में रहते हो। जब देखो किसी सांप के बिल में छड़ी डाले फिरते हो। अगर किसी दिन किसी सांप ने काट लिया तो टैं हो जाओगे। सांप मुझे कुछ नहीं कहते, वो मेरे दोस्त हैं। बेवकूफ़ हो तुम। सांप किसी का दोस्त नहीं होता।
क्या तुमने उस किसान का वाकया नहीं सुना जिसने एक ठिठुरते हुए सांप को सर्दी से बचाने के लिए तरस खाकर अपनी आस्तीन में रख लिया था, मगर जब उसे हरारत पहुंची और होश आया तो उसने अपने मोहसिन को ही डस लिया। हैदर ने उसे समझाया। मैं नहीं मानता ऐसी कहानियों को, ये तो हमारे बड़ों ने हमें डराने के लिए गढ़ रखी हैं। अली ने उठते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम बुजुर्गों को झूठा कह रहे हो? हैदर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर यह भी तो सोचो कि अगर सांप हर किसी का दुश्मन होता तो फिर सुपेरों का दोस्त कैसे बन जाता है? अली ने कहा। अरे हाँ, याद आया, गांव में कुछ ही देर पहले एक सुपेरा आया है, उसके पास बहुत सी पटारियां हैं। हैदर जल्दी से बोला। सच कहते हो? अली ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ, उसके बहुत से साथियों ने गांव के बाहर डेरे डाल दिए हैं। पता चला है कि वो किसी खास सांप की तलाश में इस तरफ आए हैं। वो सुपेरा चौपाल में गांव के लोगों को कुछ तमाशा दिखाएगा ताकि उसके बदले में आटा वगैरह ले सके। मैं तुम्हें इसलिए तो ढूंढ रहा था, मगर तुमने मुझे बातों में उलझा लिया, हैदर ने कहा। तो चलो तमाशा देखें, फिर उसी सुपेरे से पूछेंगे कि वो सांपों को अपना दोस्त कैसे बनाता है। अली ने कहा और फिर दोनों दोस्त वापस गांव की तरफ चल पड़े। गांव के सब बूढ़े और बच्चे चौपाल में जमा थे। औरतें आसपास के मकानों की छतों पर चढ़ी बैठी थीं। सुपेरा अपना खेल शुरू कर चुका था। वह बीन बजा रहा था और उसके सामने एक स्याह रंग का नाग अपना फन लहरा लहरा कर झूम रहा था। अली और हैदर भी हजूम को चीरते हुए सुपेरे के पास जा खड़े हुए। अली बड़े इश्तियाक से बीन की धुन सुनने लगा। उसकी ज्यादातर तवज्जो नाग पर थी। बीन की धुन अली को भी मस्त करने लगी। वह अपने आसपास की हर चीज को भूलकर बीन की धुन में खो सा गया। कुछ देर बाद सुपेरे ने यकदम बीन होंठों से अलग कर ली और नाग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर नाग ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ पर डस लिया। हर कोई बेचैन हो गया। बाज औरतें तो ये देखकर चीख उठी। सुपेरे ने बीन अलग रख दी और बाएं हाथ से जख्म को दबा लिया। नाग जमीन पर रेंगता हुआ अपनी पटारी में वापस चला गया। भाइयों, ये मूजी बहुत ही चालाक है। इसने मुझे डस लिया है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। मेरे पास शीशनाग का मन है जो इसका जहर चूस लेगा, सुपेरे ने लोगों से कहा। फिर जख्म से हाथ हटा लिया। जख्म से खून रिस रहा था। उसने अपने थैले में हाथ डाला और स्याह रंग की कोई गोल सी चीज निकाली जो अखरोट के बराबर थी। ये है शीशनाग का मन। उसने वो चीज 2 उंगलियों में पकड़कर लोगों को दिखाई। फिर उसे अपने जख्म के करीब ले गया और वह मन यकदम उछलकर उसके जख्म से यूं चिपक गया जैसे मकनातीस लोहे से चिपक जाता है। अब ये मन उस वक्त तक जख्म से अलग नहीं होगा जब तक कि तमाम जहर ना चूस ले, सुपेरे ने बताया। सब लोग चुपचाप खड़े बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। अली की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वो बड़े गौर से मन को देख रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता फूलता जा रहा हो। देखो भाइयों, मन जहर चूस कर फूलता जा रहा है, सुपेरे ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने एक चक्कर काट कर सब लोगों को मन दिखाया। वाकई वो फूल रहा था। जब वो अली के पास से गुजरा तो उसने बड़े गौर से मन को देखा। सुपेरा वापस अपनी जगह पर आ बैठा। चंद लम्हों के बाद उसने मन को खींचकर जख्म से अलग किया। फिर उसे 2 उंगलियों में दबाकर निचोड़ा तो जर्दी माइल पानी के चंद कतरे उसमें से टपके। ये नाग का जहर है भाइयों, सुपेरे ने बताया। फिर उसने मन को दोबारा जख्म पर रख दिया। वो एक बार फिर फूलने लगा। कुछ देर बाद सुपेरे ने उसे दोबारा निचोड़ा। इस दफा सिर्फ 2 कतरे ही टपके। तब सुपेरे ने मन को वापस अपने थैले में रख लिया। ये मन बहुत ही कीमती चीज है भाइयों। इसे हम सुपेरे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि यह किसी खुशकिस्मत को ही मिलता है। मेरे दादा ने इसे अपनी जान गंवाकर हासिल किया था। फिर यह मेरे बाप के पास रहा। उसके मरने के बाद यह मुझे मिला। सुपेरे ने मन की पूरी कहानी बयान कर दी। लोग बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे। इसके बाद सुपेरे ने लोगों को बहुत से और सांप दिखाए। वह उनकी खूबियां बयान कर रहा था। उनमें कई तरह के सांप थे। सुपेरे ने और बहुत से तमाशे भी दिखाए। जब वो अपना तमाशा खत्म कर चुका तो पैसे और आटा वगैरह मांगने लगा। लोग उसके तमाशे से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने सुपेरे की काफी इमदाद की। वो आटा वगैरह संभाल कर वापिस अपने डेरे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसकी गर्ज पूरी हो चुकी थी। सुपेरा अपने डेरे की तरफ चला जा रहा था कि अली भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। रुक जाओ पापा, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, उसने करीब पहुंचकर कहा। सुपेरे ने पलट कर देखा तो अली एक प्लास्टिक की थैली में बहुत सा घी लिए खड़ा था। क्या बात है बेटे, सुपेरे ने पूछा। मैं घी लेकर चौपाल में पहुंचा तो तुम वहां से चल पड़े। मैं तुम्हारे पीछे यहां तक आ पहुंचा हूं, अली ने बताया। घी का सुनकर सुपेरा खुश हो गया।
गांव से उसे बहुत कुछ मिला था, मगर घी किसी ने नहीं दिया था, और वो भी इतना बहुत सा। जुग जुग जियो बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे। वो अली को दुआएं देने लगा। लो ये घी ले लो पापा। अली ने थैली उसके हवाले करते हुए कहा, मगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डेरे तक चलूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर चलो बेटा। सुपेरे ने घी की थैली संभाल ली। फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। जब भी कोई सुपेरा गांव में आता है तो मैं उसकी बहुत खिदमत करता हूँ, अली ने साथ चलते हुए कहा। क्या तुम्हें सुपेरे अच्छे लगते हैं? सुपेरे ने पूछा। जी हाँ, इसलिए कि वो सांपों के दोस्त और रखवाले होती हैं, और मैं सांप पकड़ने का बहुत शौकीन हूँ। जाने क्या बात है कि जब भी कोई शख्स किसी सांप को मारता है तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मैं हर वक्त सांपों की तलाश में रहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था तो सांप मेरे पास खेलने आया करते थे। अली ने बताया तो सुपेरा ये बात सुनकर यकदम रुक गया और गौर से उसे देखने लगा। क्या ये बात सच है कि सांप तुमसे खेला करते थे? सुपेरे ने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ बाबा, इस बात का तो गांव के सब लोगों को पता है, अली ने जवाब दिया। ओह, कहीं तुम? सुपेरा कुछ कहते कहते रुक गया। क्या बात है बाबा? अली ने पूछा। कुछ नहीं, मेरे साथ चले आओ, सुपेरे ने जल्दी से कहा और लंबे लंबे डग भरने लगा। अली भी उसके साथ चल पड़ा। उसे यह महसूस ना हो सका कि सुपेरा बार बार उसे कनखियों से देखने लगता है। अली में उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई थी। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग सांपों को किस मंत्र से काबू करते हैं। अगर आप मुझे भी ये मंत्र सिखा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा, अली ने कहा। यही मंत्र तो एक सपेरे की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है। कोई सपेरा किसी को आसानी से यह मंत्र नहीं सिखाता, सुपेरे ने कहा। मैं ये मंत्र सीखने की गर्ज से हर तरह की आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, अली ने बताया। ये मंत्र सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे बच्चे, जरा फिर सोच लो, सुपेरे ने अली को समझाया। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, अली ने कहा। सुपेरे ने कोई जवाब ना दिया। वो डेरे पर पहुंच चुके थे। सुपेरे के खानदान के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सुपेरा अली को लेकर अपने खेमे में आ गया। वहां उसके बीवी बच्चे मौजूद थे। डेरे के सब लोगों ने अली को हैरत से देखा। सुपेरे ने अपना सामान उतार कर एक कोने में रखा। डेरे के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। सुपेरे ने गांव से हासिल किया हुआ माल सब में बराबर तकसीम कर दिया और वो खाना पकाने की तैयारी करने लगे। तुमने बकरियों का दूध धो लिया है? सुपेरे ने अपनी बीवी से पूछा। हाँ, उसकी बीवी ने जवाब दिया। तो फिर सांपों को दूध पिला दो, मगर नीले कुड़ियाले को मैं खुद पिलाऊंगा, सुपेरे ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने एक छोटी सी पटारी उठाई, अपनी बीवी से दूध का प्याला लिया और अली को साथ लेकर खेमे से बाहर आ गया। आओ, डेरे से हटकर कहीं बैठते हैं, वहां मैं नीले कुड़ियाले को दूध भी पिला लूंगा और तुमसे बातें भी हो जाएंगी, उसने अली से कहा। ये नीला कुड़ियाला कोई खास किस्म का नाग है? अली ने चलते चलते पूछा। हाँ, ये ना सिर्फ खास किस्म का बल्कि बहुत ही खतरनाक और जहरीला भी है। बहुत कम सुपेरे इसे काबू में कर सकते हैं, सुपेरे ने जवाब दिया। फिर वो डेरे से निकलकर जरा फासले पर एक साफ सुथरी जगह पर जा बैठे। सुपेरे ने पटारी और दूध का प्याला जमीन पर रख दिया। फिर उसने एक छोटा सा कपड़ा हाथ में पकड़ लिया और अली से कहने लगा, जरा पीछे हटकर बैठो। अली 2 कदम पीछे हट गया। तब सुपेरे ने पटारी का ढक्कन उठाया तो जैसे उसमें बिजली सी कौंधी हो। उसी लम्हे खौफनाक तेज फुंकार सुनाई दी। अली ने गौर से पटारी में देखा। वहां 1.5 फुट लंबा नीले रंग का एक कुड़ियाला नाग कुंडली खोल रहा था। देखने में वो जितना खूबसूरत था, मगर उसकी फुंकार उतनी ही खौफनाक थी कि एक बार तो अली भी डर गया। उसने ऐसा सांप पहले कभी ना देखा था। सुपेरा उसे कपड़े से छेड़ रहा था और सांप उसे बार बार डसने को लपकता था। इसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। चंद लम्हों में उसका जिस्म पके हुए फोड़े की तरह फट जाता है और वह तड़प तड़प कर जान दे देता है, सुपेरे ने बताया। फिर तो ये वाकई बहुत खतरनाक है, अली ने कहा। सुपेरे ने नीले कुड़ियाले को पटारी से निकाल लिया और वह दूध के प्याले की तरफ रेंगने लगा। फिर उसने अपना मुंह प्याले में डाल दिया और दूध पीने लगा। जरा सी देर में वो तमाम दूध पी गया। फिर खुद ही वापस पलटा और पटारी में दाखिल होकर कुंडली मारकर खामोशी से बैठ गया। सुपेरे ने ढक्कन से पटारी को बंद कर दिया। अली ने देखा कि प्याले के पैंदे में दूध के चंद कतरे बाकी थे, मगर उनका रंग गहरा नीला हो चुका था। इस दूध का रंग नीला क्यों हो गया है? अली ने पूछा। नीले कुड़ियाले ने इसमें अपना जहर घोल दिया है और यह बहुत ही कीमती चीज है, सुपेरे ने बताया।
वो कैसे? अली ने चौंक कर पूछा। नीले कुड़ियाले का ये काम है कि वो जी भरकर दूध पी लेने के बाद बाकी बचे रहने वाले दूध में अपना जहर घोल देता है। उस जहरीले दूध से सुपेरे तरियाक तैयार करती हैं, जो जहरीले से जहरीले सांप के कांटे का बेहतरीन इलाज होता है। सुपेरे ने बताया और प्याला संभाल कर अपने पास रख लिया। आज तो मुझे बहुत सी नई बातों का पता चला है, पहले किसी सपेरे ने मुझे ऐसी बातें नहीं बताई थी, अली ने कहा। कोई भी सपेरा किसी आम आदमी को कुछ नहीं बताता, मगर मैंने तुम्हारी दिलचस्पी की वजह से तुम्हें ये चंद बातें बताई हैं। मगर मैं तो एक माहिर सपेरा बनना चाहता हूँ, अली ने अपना इश्तियाक जाहिर किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस शौक को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई और अपना वतन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाने पर तैयार हूँ, मगर फिर तुम्हें उस वक्त तक मेरे साथ रहना पड़ेगा जब तक तुम सब कुछ नहीं सीख जाते। दुख और तकलीफें उठाना होंगी, जंगलों और वीरानों की खाक छानना पड़ेगी। याद रखो, एक सपेरे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिन होती है, लेकिन जो उसका आदी हो जाए और अपने मकसद में कामयाब हो जाए वह बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सांपों को पकड़ने और उन्हें पालतू बनाने का काम इतना आसान नहीं। सपेरे ने एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। अली सोच में पड़ गया। सुपेरे ने उसे बहुत ही मुश्किल राह बताई थी। अपना शौक पूरा करने के लिए उसे अपने प्यारे वालिदैन को छोड़ना पड़ा। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अगर वो उन्हें बता देता कि वो सुपेरों के साथ जा रहा है तो वो उसे कभी इसकी इजाज़त ना देते। ये बात भी उसे गवारा न थी कि वो अपने वालिदैन को छोड़कर अपना शौक पूरा करने के लिए घर से भाग जाए। वो जानता था कि उसके वालिदैन को इस बात का कितना गम होगा और वो उसकी जुदाई के गम में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस ख्याल से ही अली का दिल लरज उठा। तुम्हारा नाम क्या है? सुपेरे ने कहा और अली सुपेरे का सवाल सुनकर चौंक पड़ा। अली, उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता अली बेटे, मगर आज की रात और कल का दिन खूब अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम हमारे साथ जाने का फैसला कर लो तो कल शाम इधर चले आना। तो क्या कल शाम को आप लोग यहाँ से चल देंगे? अली ने पूछा। हाँ, हम यहाँ एक खास किस्म के सांप की तलाश में आए हैं। कल दिन भर उसे तलाश करेंगे। अगर वो हमको मिल गया तो ठीक, वरना हम अपनी राह लेंगे, सुपेरे ने कहा। आप मुझे उस सांप के बारे में बताएं जिसकी आपको खास तौर पर तलाश है। शायद मैं कोई मदद कर सकूं, अली ने सुपेरे से कहा। वो जर्द रंग का और तकरीबन 1 फुट लंबा होता है। उसके जिस्म पर गहरे सुर्ख रंग के गोल गोल धब्बे होते हैं। जब वो जमीन पर रेंगता है तो अपना फन जमीन से उठाए रखता है और बाकी जिस्म के सहारे रेंगता है। यही उसकी सबसे बड़ी निशानी है, सुपेरे ने बताया। तो अली चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने आज तक ऐसा कोई सांप नहीं देखा। हमारा इल्म बताता है कि इस इलाके में इस किस्म के सांप पाए जाते हैं। अगरचे उनकी नस्ल बहुत ही नायाब है, फिर भी शायद हम एक आध सांप पकड़ने में कामयाब हो ही जाएं, सुपेरे ने जवाब दिया। आपके पास पहले इस किस्म का कोई सांप मौजूद है? अली ने पूछा। नहीं, सुपेरे ने जवाब दिया। क्या ये भी किसी खास काम आता है? उसने दूसरा सवाल किया। यही समझ लो, मगर मैं तुम्हें इस बारे में मजीद कुछ नहीं बता सकूंगा। ये बातें तो तुम्हें उसी वक्त मालूम हो सकती हैं जब तुम बाकायदा तौर पर हमारे साथ शामिल हो जाओ, सुपेरे ने जवाब दिया। इसके लिए कोई खास रस्म अदा करना पड़ती है? अली ने पूछा। हाँ, सांपों के बादशाह के बताए हुए असूलों की हर सुपेरा पाबंदी करता है, सुपेरे ने जवाब दिया। सांपों का बादशाह? अली ने हैरान होकर उसे देखा। वो कौन है? कुछ नहीं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे सामने ये नाम ले दिया। सुपेरा एकदम परेशान हो गया। अब तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, सुपेरे ने कहा। फिर पटारी और प्याला उठाकर अपने डेरे की तरफ चल दिया। अली भी उठ खड़ा हुआ और कुछ देर तक सुपेरे को जाता देखता रहा, फिर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके जहन में बार बार सांपों के बादशाह का ख्याल आता रहा। सुपेरे के मुंह से जो बातें उसने सुनी थीं, उन बातों ने उसे तजस्सुस में डाल दिया था और वह उनके बारे में ही सोच रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम चला जा रहा था कि अचानक उसे कहीं करीब ही किसी सांप की फुंकार सुनाई दी। वो चौंक पड़ा और गौर से इधर उधर देखने लगा। ये वही जगह थी जहां उसने सुबह के वक्त एक सांप का बिल तलाश किया था। तब उसकी निगाह एक जर्द रंग के सांप पर पड़ी जो 1 फुट से ज्यादा लंबा नहीं था। वो तेजी से जमीन पर रेंगता जा रहा था। उसे देखते ही अली का दिल खुशी से धड़क उठा। सुपेरे को जिस सांप की तलाश थी वो यही था। उसकी बताई हुई हर निशानी इसमें मौजूद थी। जर्द रंग, लंबाई 1 फुट के करीब,
जिस्म पर गहरे सुर्ख रंग के गोल गोल धब्बे, और सबसे अहम बात यह कि वो रेंगते हुए अपना फन जमीन से उठाए हुए था। अली के देखते ही देखते वो उसी बिल में जा छुपा जो उसने सुबह तलाश किया था। ये तो वही सांप है, मुझे फौरन सुपेरे को इतला देनी चाहिए, यकीनन वह बहुत खुश होगा। अली ने दिल में सोचा। उसका जी चाहा कि वहीं से पलट जाए और सुपेरे को बुला लाए, मगर उसकी यह हसरत दिल में ही रह गई। वो वापस पलटना ही चाहता था कि उसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, गांव की तरफ से उसका बाप चला रहा था। वो बहुत गुस्से में था। अली की सारी खुशी खाक में मिल गई। उसे याद आया कि उसे तो उसके बाप ने एक ज़रूरी काम से भेजा था, मगर उसने पूरा दिन ज़ाया कर दिया। वो सोचने लगा कि अब अपने बाप को क्या जवाब देगा। उसे आज ज़रूर झिड़कियाँ सुनना पड़ेंगी। अली, वो काम हो गया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? उसके बाप ने करीब आकर पूछा। वो अब्बा, मैं वो। अली से कोई जवाब ना बन पड़ा। क्या वो लगा रखी है? सीधी तरह जवाब दे कि काम हुआ या नहीं। बाप ने गुस्से से पूछा। बाबा, दरअसल बात यह है कि मैं। अली ने मध्यम सी आवाज़ में अधूरा जवाब दिया और सर झुका लिया। अब भला वो अपने अब्बा को क्या बताता कि वो तो गया ही नहीं। मालूम होता है कि तू गया ही नहीं, तभी तो आएं बाएं शाएं कर रहा है, उसके बाप ने झड़क कर कहा। अली सर झुकाए खड़ा रहा। कमबख्त कामचोर, आखिर तो दिन भर क्या करता रहता है? अब्बा, वो एक सुपेरा? अली ने कहना चाहा। अच्छा, तो तू उस सुपेरे के पीछे फिरता रहा है? उसके बाप ने दांत पीसते हुए कहा। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर देखता हूं कि तेरा ये सांपों को पकड़ने और सुपेरों से मिलने का शौक खत्म होता है कि नहीं। चल अब घर चल कमबख्त, क्या अब यहीं खड़े खड़े रात गुजार देगा? बाप ने उसे एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। अली थके थके कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। उसका बाप भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उसके साथ हो लिया। अली को यकीन था कि आज उसकी खैर नहीं। उसका जी चाह रहा था कि यहीं से भाग जाए। फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आया तो उसे कुछ हौसला हुआ कि वो उसे पिटाई से बचा लेगी। बहुत देर कर दी बेटा, मैंने परेशान होकर तेरे अब्बा को भेजा था। अली को घर में दाखिल होते देखकर उसकी माँ ने कहा, लेकिन अली ने कोई जवाब ना दिया तो उसकी माँ ने सवाल किया, वो काम हो गया जिसके लिए तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें भेजा था? काम? ये काम करेगा? आज तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। बाप ने सेन में कदम रखते हुए कहा। क्या हो गया अली के अब्बा, क्यों इतने गुस्से में हो? उसकी माँ ने पूछा। पूछ अपने लाडले बेटे से, दिन भर सांपों और सपेरों के पीछे आवारागर्दी करता है। मैं ना जाता तो शायद ये रात को भी वापस ना आता। क्यों अली? माँ ने उसे पूछा। अम्मा, एक सपेरा गांव में आ गया था। मैं उसका तमाशा देखने में इस कदर महव हुआ कि मुझे अपना काम याद ही ना रहा। फिर मैं उसके डेरे पर चला गया। आप तो जानती हैं कि सांप और सपेरों को देखकर मैं बाकी सारी बातें भूल जाता हूँ। अली ने कहा। तू सपेरा ही क्यों नहीं बन जाता कमबख्त? माँ को भी गुस्सा आ गया। आज मैं इसका वो हशर करूंगा कि ये कमबख्त सांप और सपेरों का ख्याल हमेशा के लिए भूल जाएगा। बाप ने दांत पीसते हुए कहा और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा, मगर बीवी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम रहने दो अली के अब्बा, मैं खुद इसे समझा लूंगी। तुम क्या समझाओगी इस नामुराद को? तुम्हारे ही लाड प्यार ने तो इसका बेड़ा गर्क किया है। इसके तो बड़ों में से भी किसी ने सांप और सपेरों की बात नहीं की। इस कमबख्त ने ना जाने कहां से यह ख्याल दिल में बिठा लिया है। हट जाओ तुम, मैं इसका ये ख्याल खत्म करके ही छोड़ूंगा। आए हाय, मैं जो कहती हूँ कि तुम छोड़ दो, मैं खुद समझा लूंगी। आज के बाद ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। तुम दिन भर के थके हारे घर आए हो, क्यों अपना दिमाग खपाते हो? जाओ खाना खाकर आराम करो। माँ ने समझा बुझाकर बाप का गुस्सा ठंडा किया तो वह बड़बड़ाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। फिर वह बेटे को समझाने लगी। अली खामोशी से माँ की बातें सुनता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास था, मगर वो क्या करता? वह शौक के हाथों मजबूर था। सांप और सुपेरों को देखकर वो किसी और काम में मशगूल रह ही नहीं सकता था। आज की वाकया ने और सुपेरे की बातें और वालिदैन की झिड़कियों ने तो उसके शौक को और हवा दी। जा अब खाना खा ले। आखिर में माँ ने कहा। वो बेचारी ममता के हाथों मजबूर थी। मुझे भूख नहीं है, अली ने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उस रात वो काफ़ी देर तक जागता रहा। बार बार उसे सुपेरे की बातों का ख्याल आता रहा। उसका जी चाह रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर सुपेरों के साथ निकल जाए, मगर फिर वालिदैन का ख्याल आ जाता। इसी कश्मकश में वो रात देर तक जागता रहा और फिर आखिरकार उसका शौक जीत गया। उसने फैसला कर लिया कि वो घर से भागकर सुपेरों के साथ चला जाएगा। उसका ख्याल था कि अम्मा अब्बा उसकी जुदाई पर चंद रोज रो धोकर सब्र कर लेंगे, मगर ये उसकी भूल थी। वालिदैन औलाद का गम जिंदगी भर नहीं भूलते, बल्कि बाज़ औक़ात यही गम जान भी ले लेता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही
अली सुपेरों के डेरे पर पहुंच गया। उस वक्त वो लोग अपने सांपों को दूध पिला रहे थे और उनसे खेल रहे थे। ना जाने क्या बात थी कि वो सब अली को मायनेखेज नजरों से देखते और आपस में सरगोशियां करने लगते। अली ने इस बात पर कोई खास तवज्जो ना दी और उस सुपेरे की तरफ बढ़ा जिससे कल मुलाकात हुई थी। बाबा, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, अली ने पुरजोश लहजे में कहा। यही बताने आए हो ना कि तुमने हमारे साथ चलने का फैसला कर लिया है? मगर मैंने तो तुम्हें शाम को आने का कहा था, सुपेरे ने जवाब दिया। बात कुछ और भी है बाबा, अली ने जवाब दिया। वो क्या? सुपेरे ने पूछा। मैंने वो सांप तलाश कर लिया है जिसकी आपको तलाश है। क्या तुम सच कह रही हो? सुपेरे ने चौंक कर कहा। हाँ बिल्कुल सच, मैंने कल शाम ही को उसका बिल देख लिया था। उसमें वो सब निशानियां मौजूद हैं जो आपने बताई थी। आप अभी मेरे साथ चलें और उसे पकड़ लें, अली ने कहा। तुम्हें वहम तो नहीं हुआ था? सुपेरे को शायद अभी तक उसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था। कैसी बातें करते हो पापा? मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो। मुझे यकीन है कि वो अभी भी अपने बिल में ही होगा। ये जरूरी तो नहीं, मगर मैं उसे तलाश कर लूंगा, सुपेरे ने कहा। फिर उसने अपनी बीन ली और एक खाली पटारी ली और अली के साथ चल पड़ा। अली उसे उसी जगह ले आया जहां उसका बिल वाक़ था। वो इस बिल में रहता है, अली ने बिल की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा और सुपेरा जमीन पर कुछ देखने लगा। क्या देख रहे हो पापा? अली ने पूछा। लकीरें देखकर पता चलता है कि तुम सच कह रहे हो। भला मुझे झूठ बोलने और आपका वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, अली ने कहा। अल्लाह करे वो अंदर ही हो। वो यकीनन अंदर ही है, सुपेरे ने जवाब दिया। आपको कैसे पता चला? इतना भी ना पता चलाएं तो हमें सपेरा कौन कहे। ताज़ा लकीरें ये जाहिर करती हैं कि सांप कहीं से घूम फिर कर आया है और अपने बिल में घुस गया है। तो फिर उसे जल्दी से बाहर निकालो और पकड़ लो, अली ने कहा। तुम ज़रा पीछे हटकर बैठ जाओ और तमाशा देखो, सुपेरे ने कहा और अली वहां से हटकर एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सुपेरे ने बीन हाथों में दबाई और बजाने लगा। अली बड़ी दिलचस्पी और शौक से उसे देख रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि आज वो अपनी आंखों से एक सुपेरे को सांप पकड़ता देखेगा। सुपेरा झूम झूम कर बीन बजा रहा था। उसकी धुन पर अली का दिल भी झूमने को चाह रहा था। बीन की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ और लोग भी इधर चले आए, मगर वह दूर ही ठहर गए। क्या यह किसी सांप का बिल है जिसके सामने सुपेरा बैठा बीन बजा रहा है? एक लड़के ने अली के करीब आकर पूछा। हाँ, खामोशी से देखते रहो, अली ने जवाब दिया। कुछ देर के बाद बिल के मुंह पर कोई चीज़ हरकत करती हुई दिखाई दी। फिर सांप की खौफनाक पुकार सबने सुनी। बीन की मस्त कर देने वाली आवाज़ ने सांप को अपनी कमीनगाह से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ सुपेरे की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त भी वो फन उठाए रेंग रहा था। उसकी सुरख जुबान बार बार बाहर को लपक रही थी। मुसलसल बीन बजाते बजाते सुपेरे का चेहरा लाल सुरख हो रहा था और वो सांप पर नजरें जमाए हुए था। सांप उसके करीब पहुंचकर 2 फुट के फासले पर ठहर गया। फिर वो कुंडली मारकर बैठ गया और फन जमीन से काफी ऊपर उठाकर झूमने लगा। सुपेरा पूरे जोश से बीन बजा रहा था और सांप मस्ती में झूम रहा था। सब लोग दम बखुद खड़े ये दिलचस्प और खौफनाक मंजर देख रहे थे। अली की हालत तो कुछ अजीब सी थी। सुपेरे ने कोई जल्दी ना की और सांप को मस्त कर देने के लिए पूरे जोश से बीन बजाता रहा। अली को अब इस बात का इंतजार था कि वो कब और कैसे सांप को पकड़ता है। पटारी खुली हुई थी। फिर यकदम सुपेरे ने बीन को होंठों से अलहदा किया और बिजली किसी तेजी से झपटा मारकर सांप को गर्दन से पकड़ लिया। सांप का मुंह खुला हुआ था, लेकिन अब वो उसे डस नहीं सकता था। ये काम इतनी फुर्ती से हुआ कि जो उस वक्त पलक झपक रहे थे वो ये मंजर ना देख सके। फिर सुपेरे ने बीन अलहदा कर दी और दूसरे हाथ से पटारी का ढक्कन थाम लिया। फिर उसने अपना आप बचाते हुए सांप को पटारी में डालकर उसे ढकने से ढांप दिया। यहाँ भी उसने अपनी महारत और फुर्ती से काम लिया। इस काम से फारिग होकर वो अपने चेहरे से पसीना खुश्क करने लगा। अली तेजी से उसके पास पहुंच गया। देखा बाबा, मैंने झूठ तो नहीं कहा था, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। सुपेरे ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर सरगोशी में बोला, रात का अंधेरा फैलते ही डेरे पर आ जाना, हम जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा, अली ने भी उसे अंदाज में जवाब दिया। इतने में दूसरे लोग भी करीब आ गए। सुपेरे ने उन्हें सलाम किया, फिर पटारी और बीन संभाल कर अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। लोगों ने भी अपनी अपनी राह ली। अली भी गांव की तरफ चल पड़ा। वह दिन भर कामकाज में अपने बाप का हाथ बटाता रहा ताकि उसे किसी किस्म का शक न हो सके। उसका बाप दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका ख्याल था कि अली ने कल के वाक़ये का असर लिया है और उस पर उसकी माँ के समझाने का काफ़ी असर हुआ है।
मगर उसे क्या खबर थी कि अली ने दिल में क्या फैसला कर रखा है। शाम होते ही अली चुपके से खिसक गया और भागता हुआ सुपेरों के डेरे पर पहुंच गया। वो उस वक्त तक रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। तमाम सामान गधों पर लादा जा चुका था। यूं लगता था कि जैसे वो अली ही का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही वो पहुंचा वो सब वहां से चल पड़े। अली ने अपने बेकार शौक की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। सुपेरों ने आबादी से बहुत दूर एक वीराने में जाकर डेरा लगाया। वो 3 दिन के सफ़र के बाद यहाँ पहुंचे थे। अली आने को तो उनके साथ आ गया, मगर अब उसे घर और वालदैन की याद सताने लगी। रात का वक्त था। सब सुपेरे खैमों के बाहर एक खुली जगह पर जश्न की तैयारियों में मसरूफ थे, जिसका मकसद अली को बाकायदा तौर पर सुपेरों की नस्ल में दाखिल करना था। अली तमारू के खैमे में बैठा अपने वालदैन को याद कर रहा था। तमारू उसी सुपेरे का नाम था जिसने उसे घर से भागने की तरगीब दी। वो उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहा था, मगर इसके बावजूद अली पछता रहा था कि उसने घर से भागने की गलती क्यों की। उसे रह रहकर अपने वालदैन की याद सताने लगी। उसी वक्त खैमे में कोई दाखिल हुआ। अली ने कदमों की आहट पाकर सर उठाया। तमारू उसके करीब खड़ा था। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जश्न की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ, ताकि तुम्हें सांपों के बादशाह के बताए हुए असूल के मुताबिक सुपेरों की नस्ल में शामिल किया जाए। तमारू ने नरम लहजे में कहा। अली ने कोई जवाब ना दिया, बस उठकर उसके साथ हो लिया। खैमों के दरमियान सब छोटे बड़े एक दायरा बनाए हुए थे। उनका बूढ़ा सरदार एक ऊंची जगह पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उनके दरमियान आग का अलाव दहक रहा था। तमारू से साथ लेकर सरदार के पास पहुंच गया। सरदार, अली आ गया है, अब रस्म शुरू की जाए, उसने सरदार से कहा। और सरदार ने हुक्का छोड़ा और उठ खड़ा हुआ। जो कुछ सरदार कहे तुम्हें वही करना होगा। तमारू ने अली की कान में सरगोशी की और उसने सर हिला दिया। अपनी कमीज उतार दो, बूढ़े सरदार ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, और अली ने फौरन अपनी कमीज उतार दी। एक शख्स मशाल लेकर वहां पहुंच गया। सरदार मशाल की रोशनी में अली के सीने पर कोई चीज तलाश करने लगा। फिर उसका हाथ एक जगह रुक गया। वहां सुर्ख रंग का एक चकोर दाग सा था जो पैदाइशी था। यह निशान देखकर सरदार की आंखों में पुरस्कार सी चमक लहराई। अली बड़े गौर से उसे देख रहा था। फिर सरदार ने झुककर वो दाग चूम लिया, जैसे वो उसके लिए बहुत मुकद्दस हो। अली बहुत हैरान हुआ। फिर सरदार वहां से परे हट गया। उसने हाथ का इशारा किया और कबीले के सब लोग बारी बारी आगे बढ़कर वो दाग चूमने लगे। अली हैरत ज़्यादा खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने तमारू को सवालिया नजरों से देखा, मगर तमारू ने आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा किया। जब ये रस्म पूरी हो चुकी तो सरदार आगे बढ़ा और अली का हाथ पकड़कर उसे आग के पास ले गया। वहां दोनों घुटनों के बल आमने सामने बैठ गए। बाकी लोग भी घेरा तंग करके करीब आ गए। तब सरदार ने अपने लिबास से तेजधार खंजर निकाला तो अली अनजाने खौफ से लरज उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सरदार ने अली का बाएं हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर खंजर की नोक से उसकी कलाई पर हल्का सा चरका लगाया तो अली दर्द से तड़प उठा। बेख्तियार उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े सरदार के हाथों में इतनी कुव्वत थी कि अली अपना हाथ न छुड़ा सका। जख्म से खून की धार फूट पड़ी। सरदार ने खंजर रख दिया और खून को अपनी हथेली पर जमा करने लगा। साथ ही साथ वो अजीब सी जुबान में कुछ पढ़ता भी जा रहा था। फिर उसने अली की मुट्ठी खोली और खून उसकी हथेली पर मल दिया। 3 बार उसने ऐसा किया। इस हैरत अंगेज खेल में अली अपनी तकलीफ भूल चुका था। फिर यकदम सरदार ने भड़कती हुई आग में अपना हाथ डाल दिया और एक दहकता हुआ अंगारा पकड़ लिया। मारे हैरत के अली के दीदे फैल गए। उसे अब सरदार कोई इंसान नहीं बल्कि जिन नजर आने लगा। ये कैसे मुमकिन था कि कोई इंसान आग में हाथ डाल दे और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। सरदार ने कुछ पढ़कर अंगारे पर फूंका और उसे अली की खून आलूद हथेली पर रख दिया। एक बार फिर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसे नाकामी हुई। इसके साथ ही उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब उसे यह एहसास हुआ कि दहकते हुए अंगारे ने उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसे यूं महसूस होने लगा कि जैसे उसकी हथेली पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। सरदार कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा। फिर उसने अंगारे पर फूंक मारी तो वह यकदम बुझ गया। सरदार ने उसे उठाकर फिर आग में फेंक दिया और उठ खड़ा हुआ और साथ ही अली को भी उठने का इशारा किया। सबको मुबारक हो, ये नौजवान हमारी नस्ल में शामिल हो गया है, सरदार ने जोरदार आवाज में कहा। सब लोग मुबारक मुबारक कहने लगे। अली को अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। फिर तमारू की बेटी आगे बढ़ी और उसने अली के जख्म पर पट्टी बांध दी।
इसके साथ ही कुछ सपेरे ढोल पीटने लगे और चंद नौजवानों ने रक्स शुरू कर दिया। बाकी लोग पीछे हटकर बैठ गए। तमारू अपनी बेटी और अली को लेकर एक तरफ जा बैठा। अब जश्न शुरू हो चुका था। सब लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तमारू की बेटी, जिसका नाम शौम्या था, चुप चुप सी थी, बल्कि कुछ उदास भी नजर आती थी। अलबत्ता तमारू का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अली खामोश बैठा था। ये जश्न कब खत्म होगा? कुछ देर बाद अली ने तमारू से पूछा, ये जश्न तो रात भर जारी रहेगा। उसने बताया, मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाऊं? अगर ये बात है तो तुम खेमे में जाकर आराम करो। तमारू ने इजाजत दे दी और वो उठकर खेमे की तरफ चल दिया। खेमे में पहुंचकर वो चटाई पर लेट गया। नींद तो उसे क्या आनी थी, बस दिल उदास सा था, इसलिए वो उठकर चला आया। वो किसी हद तक खुश भी था कि अब उसका शौक जल्द ही पूरा हो जाएगा, मगर उसे रह रहकर अपने वालिदैन की याद सताने लगी। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक उसे खेमे में कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, शौम्या उसके करीब खड़ी थी। वो उठकर बैठ गया। क्या बात है शौम्या, क्या तुम्हारा भी वहां जी नहीं लगा? उसने पूछा। ये बात नहीं, शौम्या ने आहिस्ता से कहा और उसके करीब बैठ गई। तो फिर क्या बात है? उसने पूछा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बड़ी मुश्किल से बाबा की नज़रों से बचकर आई हूँ। शौम्या ने अली से कहा। ऐसी क्या खास बात है? अली ने तजस्सुस से पूछा। वो सोच रहा था कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जिसके लिए शौम्या इतनी राजदारी बरत रही है। तुमने अपने माँ बाप और घर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। काश मैं तुम्हें पहले ही मना कर सकती। शौम्या ने उदास लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। अली ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। बाबा ने तुम्हें धोखा दिया है। शौम्या ने कहा तो अली हैरत से उछल पड़ा। तुम्हें अपने बाबा के मुतल्लिक ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अली को गुस्सा आ गया। तुम ठीक कहते हो, कोई बेटी अपने बाप के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम बेमौत मारे जाओ। शौम्या ने आहिस्ता से कहा। क्या ये तुम क्या पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है, और भला मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? तुम मौत के मुंह में आप फंसे हो अली। ना जाने मैं क्यों तुमसे ये सब कुछ कह रही हूँ, हालांकि ये हमारे असूलों के खिलाफ है। अगर बाबा को इल्म हो जाए कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे नीले कुड़ियाले से डसवा कर हलाक कर देंगे। शौम्या ने डरते डरते कहा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, खुलकर बात करो। अली बोला। तो सुनो, तुम नागोली हो, जो दुनिया में इत्तफाक से ही पैदा होता है, और एक नागोली किसी भी सपेरे के लिए बहुत ही कीमती होता है। नागोली, इसका क्या मतलब है? अली ने हैरत से कहा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, शौम्या ने जवाब दिया। तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारी माँ ने नाग अली का जूठा दूध पी लिया होगा। जब तुम पैदा हुए तो तुम नागोली थे। नाग के झूठे दूध की वजह से तुम्हारे सीने पर सुर्ख रंग का चकोर दाग पैदा हो गया है, जो तुम्हारे नागोली होने की सबसे बड़ी निशानी है। ये अजीब बात बताई तुमने, मगर एक नागोली किसी सपेरे के लिए कीमती कैसे हो सकता है? अली ने पूछा। सपेरों को अगर किसी नागोली का पता चल जाए तो वो उसे हर कीमत पर हासिल कर लेती हैं। अगवा भी करना पड़े तो दरेग नहीं करते। जब मेरे बाबा को तुमने अपने बचपन का किस्सा सुनाया कि नाग तुमसे खेलने आया करते थे, तो वो फौरन समझ गया कि तुम नागोली हो। ऐसे वाकयात किसी नागोली के साथ ही पेश आती हैं। उसने फौरन तुम्हें बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और तुम्हारे शौक को और भड़काया। तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें की ताकि तुम उसके साथ चलने पर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ये नागोली होने का ही असर है कि तुम्हें सांपों और सपेरों से इतनी दिलचस्पी है। मेरे बाबा ने अपने पूरे कबीले को तुम्हारे बारे में बता दिया था। उन्हें यकीन था कि तुम जरूर उनके साथ चले आओगे। अगर तुम ये फैसला ना करते तो वो तुम्हें अगवा करके ले आते, मगर ये तो तुमने बताया ही नहीं कि वो मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं। अली ने बात काटते हुए कहा। खामोशी से सुनते रहो, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, शौम्या ने कहा। तुम्हारे जरिए वो नागरानी को पकड़ना चाहती हैं। नागरानी सब सांपों से ज़्यादा जहरीली होती है। उसे सिर्फ नागोली के जरिए ही पकड़ा जा सकता है। तब नागरानी का मनका हासिल कर लिया जाता है, जो बहुत ही कीमती चीज़ है। हर सपेरे की यही ख्वाहिश होती है कि वो नागोली की मदद से नागरानी का मनका हासिल कर ले। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान ज़ाया हो। मुझे ना जाने क्यों तुमसे हमदर्दी हो गई है। मेरी मानो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, मौका अच्छा है, सब लोग जश्न में मसरूफ़ हैं। शौम्या ने खेमे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी बातें बहुत पुरस्रार और अजीब सी हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अली ने जवाब दिया। यह सोचने का वक्त नहीं है, मैंने जो कुछ कहा वो सच है, शौम्या ने बेचैनी से कहा।
मगर ये तो तुमने बताया ही नहीं कि वो मेरे जरिए नागरानी को कैसे पकड़ेंगे और इस अमल में मेरी जान को क्या खतरा है, अली ने सवाल किया। सौम्या अभी कोई जवाब देना ही चाहती थी कि खेमे में तमारू की धाड़ गूंजी। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोनों ने चौंक कर देखा। तमारू खेमे का पर्दा उठाए खड़ा था और लाल लाल आंखों से अपनी बेटी को घूर रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही सौम्या यूं उछली जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। बाबा, मैं तो यहाँ अली का जख्म देखने आई थी। उसने झूठ का सहारा लिया। वैसे खौफ से उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। चलो यहाँ से दफा हो जाओ, दूसरे खेमे में तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तमारू ने गरजते हुए कहा। और सौम्या जल्दी से उठकर खेमे से बाहर निकल गई। तमारू आगे बढ़कर अली के पास आ बैठा। यह लड़की कुछ पागल सी है, अगर इसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी है तो उस पर ध्यान मत देना। वैसे वो क्या कह रही थी? उसने नरम लहजे में पूछा। मेरे जख्म के बारे में फिक्रमंद हो रही थी और तो कोई खास बात नहीं हुई। अली भी असल बात छुपा गया और झूठ बोल दिया। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं तो रात भर जश्न में शरीक रहूंगा, तमारू ने कहा और वहां से चल दिया। अली दोबारा लेट गया, मगर उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। सौम्या की बातें उसे परेशान कर रही थीं। वो उसे एक अजीब सी कहानी सुना गई थी। कभी तो उसे ख्याल आता कि सौम्या वाकई पागल है, वरना ऐसी अजीबोगरीब बातें न करती, और कभी उसे सब कुछ सच मालूम होने लगता। तमारू का रवैया उसके साथ शुरू ही से पुरस्कार सा था। अली रात भर जागता रहा और सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला न कर सका। दूसरे दिन से तमारू ने अली की तरबियत शुरू कर दी। वो उसे सांपों के बारे में बताने लगा। इससे यही जाहिर होता था कि वो अली को एक माहिर सपेरा बनाना चाहता है। अली ने कई बार सोचा कि इससे सौम्या की बातों के बारे में पूछे, मगर हिम्मत न पड़ी। फिर वो ये भी सोचता कि अगर सपेरों ने उसके जरिए नागरानी को पकड़ना है तो फिर उसकी तरबियत की क्या ज़रूरत है। चंद ही दिनों में वो सौम्या की बातों को भूल गया। उसे यकीन हो गया कि तमारू ने सच कहा था कि सौम्या का दिमाग ठीक नहीं है। दोबारा उससे मुलाकात नहीं हो सकी। वो अली से दूर दूर रहती, मगर जब भी अली उसे देखता तो उसे सौम्या की आंखों में दुख सा नजर आता। इन चंद दिनों में अली एक अजीब सी बात महसूस कर रहा था कि उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। हर वक्त कोई ना कोई सपेरा उसके पास मौजूद रहता है। अगर वो खेमे में होता तो एक दो सपेरे खेमे के बाहर बैठे रहते। ये ऐसी बात थी कि अली को फिर शक होने लगा। वो यही सोचने लगा कि उसकी निगरानी की क्या ज़रूरत है। एक दिन उसने तमारू से इस बात का जिक्र कर ही डाला। बाबा, एक बात तो बताओ, यह हर वक्त मेरी निगरानी क्यों की जाती है? अली ने पूछा और तमारू ने उसे चौंक कर देखा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया जाता। हर वक्त कोई ना कोई साए की तरह मेरे साथ लगा रहता है। अगर मैं खेमे में मौजूद हूँ तो एक तो आदमी खेमे के बाहर मौजूद रहते हैं। क्या आप लोगों को ये शक है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? अली ने कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, भला किसी को तुम्हारी निगरानी की क्या ज़रूरत है? तमारू ने जवाब दिया। नहीं, मैंने ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की है, अली ने पुरजोर लहजे में कहा। मैं फिर कहूँगा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों सोचते रहते हो? तमारू ने कहा। तो क्या यह भी मेरी गलत फहमी है कि तुमने सौम्या को मुझसे मिलने से रोक दिया है? अली ने तल्ख लहजे में कहा। नहीं, ये ठीक है, मैंने ही उसे मना किया है। क्यों? अली ने पूछा। मैं तुम्हें एक माहिर सपेरा बनाना चाहता हूँ। सौम्या एक पागल सी लड़की है, ख्वामखा तुम्हारा वक्त ज़ाया करती है। फिर मेरा इरादा तो यह है कि जब तुम सब कुछ सीख जाओगे तो मैं तुम्हारी और सौम्या की शादी कर दूंगा, तमारू ने कहा। और अली दिल ही दिल में खुश होने लगा क्योंकि वो सौम्या को पसंद करता था। बाबा, तुमने उस जर्द सांप का जहर निकाल लिया जो तुमने हमारे गांव से पकड़ा था? उसने बात बदलते हुए पूछा। नहीं, अगर उसका जहर निकाल लिया तो फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस सांप का हमें क्या फ़ायदा है। सुनो, वो सांप सोना बनाने के काम आता है, तमारू ने बताया। तो अली हैरान रह गया। सोना? वो कैसे? उसने हैरत से पूछा। उसकी पटारी में कुछ कंकड़ डाल दिए जाते हैं और उसे एक हफ्ते तक भूखा प्यासा रखा जाता है। वह भूख और प्यास की तकलीफ से तंग आकर कंकड़ खा लेता है, मगर उन्हें हजम नहीं कर सकता। तब उसके पेट से एक मादा सा खारिज होता है जो उन पत्थरों पर असरअंदाज होता है और वो सोने की डलियों में तब्दील हो जाती हैं। फिर वो उन डलियों को उगल देता है और गुस्से में आकर उन्हें डसता है। उसका जहर उन डलियों की रही सही कसर भी पूरी कर देता है और वह मुकम्मल तौर पर सोना बन जाती हैं। सांप का जहर खत्म हो जाता है और भूख प्यास की शिद्दत से वो अधमुआ हो चुका होता है। तब उसकी हैसियत एक हकीर कैंचुए से ज़्यादा नहीं होती। हम उसे हलाक कर देते हैं और तलकर खा जाते हैं और सोने की डलियां अपने कब्जे में कर लेते हैं।
तमारू ने बताया। ये तो बहुत ही अजीब बात है, फिर तो वो सांप बहुत अनमोल है। अली ने हैरतज़दा लहजे में कहा, हाँ, आज मैं वो पटारी खोलने वाला हूँ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। तमारू ने कहा और उठकर एक पटारी ले आया। फिर वो अली के पास बैठ गया। उसने पटारी का ढक्कन उठा दिया। अली ने अंदर झांक कर देखा। तमारू ने सच ही कहा था। पटारी में सुनहरे रंग की कई छोटी छोटी टुकड़ियां नजर आ रही थीं। सांप की हालत वाकई बहुत खराब थी। उसे अपना फन भी नहीं उठाया जा रहा था। तमारू ने पटारी में हाथ डालकर तमाम टुकड़ियां इकट्ठी कर लीं। क्या इस सोने और असल सोने में कोई फर्क नहीं होता? अली ने पूछा। रत्ती भर फर्क नहीं होता। लो, अपनी आंखों से देख लो। उसने एक टुकड़ी अली के हाथ पर रख दी। अली कुछ देर तक उसे उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा। फिर उसने वो टुकड़ी तमारू को वापस कर दी। उसने तमाम टुकड़ियां संभाल कर रख लीं। फिर अपनी बीवी को आवाज़ दी। वह दूसरे खेमे से भागी चली आई। तमारू ने पटारी से सांप पकड़कर उसके हवाले कर दिया। इसे जल्दी से तल कर ले आओ, बहुत भूख लगी है। अभी लाई, उसकी बीवी ने जवाब दिया और वापस चल दी। तमारू और अली वहीं उसका इंतजार करने लगे। तमारू उसे दूसरे सपेरों के बारे में बताने लगा। बाबा, तुमने अभी तक ना तो मुझे बीन बजाना सिखाई है और ना ही सांपों का जहर बेअसर करने का मंत्र। कुछ देर बाद अली ने कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ बता दूंगा। तमाम मंत्र सीखने से पहले सांपों की इकसाम और उनकी फितरत का जानना बहुत जरूरी है। बीन बजाना तो कोई बात ही नहीं, 2-3 दिन में सिखा दूंगा। तमाम मंत्र भी तुम एक दिन में सीख जाओगे, तमारू ने जवाब दिया। अली अभी कुछ और भी पूछना चाहता था कि एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने किसी अजनबी जुबान में तमारू से कुछ कहा। तमारू भी उसी जुबान में उससे बातें करने लगा। ये सपेरों की मखसूस जुबान थी जिसे अली नहीं समझ सकता था। फिर तमारू ने सोने की 2-3 डलियां निकालकर उस शख्स के हवाले कर दी और वो खेमे से निकल गया। इसे मैंने सोना देकर शहर भेजा है ताकि वहां इसे बेचकर कबीले के लिए खाने पीने का सामान खरीद लाए। हम अब तक इसीलिए यहाँ ठहरे हुए थे कि सोना बन जाए और हम उसे बेचकर खुराक वगैरह खरीद सकें और फिर यहाँ से डेरा उठाएं। तमारू ने खुद ही अली को बताया। क्या शहर वाले शक नहीं करेंगे कि एक सपेरे के पास सोने की डलियां कहाँ से आ गईं? अली ने पूछा और तमारू मुस्कुराने लगा। नहीं, क्योंकि ये किसी सौदागर के भेष में शहर जाएगा। सोनार से ये कहानी बयान करेगा कि वो एक लुटा पिटा सौदागर है जिसका तमाम मालो असबाब डाकुओं ने लूट लिया है। सिर्फ यही सोने की डलियां बची हैं। सोनार इसकी कहानी पर यकीन कर लेगा। हम पहले भी कई मर्तबा ये काम कर चुके हैं और आज तक किसी को शक नहीं गुजरा। उसने बड़े फख्र से बताया। यहाँ से डेरा उठाकर कहाँ जाएंगे? अली ने पूछा। कहीं भी। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। वैसे भी सपेरों की कोई मंजिल नहीं होती। जहाँ जी चाहा डेरा डाल दिया, तमारू ने गोलमोल सा जवाब दिया। इतने में उसकी बीवी एक प्याला उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने वो प्याला उन दोनों के सामने रख दिया। उसमें सांप की तली हुई बोटियां थीं। तमारू ने एक बोटी उठाकर मुंह में रख ली और चटखारे लेकर खाने लगा। उसके कहने पर अली भी खाने में शामिल हो गया। अब उसे सांप का गोश्त खाते हुए कराहियत महसूस नहीं होती थी। वो इसका आदी होता जा रहा था। उसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। अली खेमे में बैठा अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि शौमिया अंदर दाखिल हुई। उस वक्त तमारू खेमे में मौजूद नहीं था। वह बहुत घबराई हुई थी। उसे देखते ही अली चौंक उठा। तुम? वो सिर्फ इतना ही कह पाया। मैं बड़ी मुश्किल से मौका पाकर तुम्हारे पास आई हूँ। बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से सख्ती से रोक रखा है। तुम्हारी भी हर वक्त निगरानी की जाती है। बाबा को शक हो चुका है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उसे डर है कि तुम मौका पाकर भाग ना जाओ। और इस वक्त भी मैं पहरेदारों को धोखा देकर आई हूँ। शौमिया एक ही सांस में कहती चली गई। क्या आज फिर कोई नई कहानी सुनाने आई हो? अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम या तो खुद बेवकूफ़ हो या फिर मुझे पागल समझते हो। तुम्हारा बाबा तो यही कहता है कि तुम पागल हो, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है अहमक, तुम समझते क्यों नहीं हो? शौमिया ने हसरत भरे लहजे में कहा। मैंने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया था मगर तुम ना समझे। बाबा ने तुम पर अपनी बातों से जादू कर रखा है। तुमने भागने का मौका ज़ाया कर दिया है। अब चाहो भी तो तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकते। आखिर तुम कहना। अली ने कुछ कहना चाहा मगर शौमिया ने जल्दी से उसकी बात काट दी। खामोश रहो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा न हो कि बाबा या कोई पहरेदार अंदर आ जाए। फिर उसने एक पुड़िया निकाली और उसे खोलने लगी।
उसमें स्याह रंग का चुटकी भर सफूफ था। ये मैं बाबा की चीजों में से बड़ी मुश्किल से चुरा कर लाई हूं, इसे फांक लो, शौमिया ने कहा। मगर ये है क्या चीज? अली ने हैरानी से पूछा। अहमक इंसान, फजूल सवाल ना करो, जल्दी से इसे फांक लो, शौमिया ने कहा। उसके लहजे में ऐसी कोई बात थी कि वो सफूफ फांकने पर मजबूर हो गया। शौमिया खेमे में रखे हुए पानी के घड़े से पानी का प्याला भर लाई। लो, ये पानी पी लो, उसने कहा, और अली ने चंद घूंट पानी पीकर प्याला अलग रख दिया। मुझे यकीन है कि यह दवा तुम्हें नागरानी के डसने के बाद भी जिंदा रखेगी, मगर फिर भी तुम्हारी जिंदगी मुर्दों से बदतर होगी। उस वक्त तुम्हें मेरी ये नेकी याद आएगी, लेकिन तुम मुझे याद करने के बजाय सांपों के बादशाह को तलाश करना। वह भवानी के घने जंगलों में रहते हैं। शौमिया ने सरगोशी की और उठकर चल दी। अली ने उसे रुकने का कहा, मगर शौमिया फिर वहां एक पल न ठहरी। उसके जाने के बाद अली गहरी सोच में डूब गया। वो एक अजीब गोरख धंधे में उलझ गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वो लोग पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। फिर एक पहाड़ी के दामन में साफ सुथरी जगह पर उन्होंने डेरा डाल दिया। इस इलाके में दूर दूर तक इंसानी आबादी नजर न आती थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त तमारू और चंद दूसरे सुपेरे किसी दूसरे सांप की तलाश में चल पड़े। अली भी उनके साथ था। जब वो दूसरे खेमे के पास से गुजरा तो उसे पर्दे की आड़ में शौमिया का चेहरा नजर आया। वो उसे कुछ इशारे कर रही थी, जैसे कुछ समझाना चाहती हो, मगर अली समझ ना सका। अलबत्ता उसे इतना एहसास हो गया था कि शौमिया की आंखों में दुख है। डेरे से निकलकर वो पहाड़ों की तरफ चल पड़े। क्या इस इलाके में सांपों की कोई खास किस्म आबाद है? रास्ते में अली ने तमारू से पूछा। चलते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तमारू ने रूखे से लहजे में जवाब दिया। आज उसके अंदाज कुछ बदले बदले से थे। अली ने यह बात महसूस कर ली। फिर उसे शौमिया के इशारे याद आ गए। मालूम नहीं वो मुझे क्या समझाना चाहती थी, अली ने सोचा। फिर उसे शौमिया की बातें याद आ गईं। ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज उसे एहसास हो रहा था कि शौमिया पागल नहीं, बल्कि उसने सच ही कहा था। जरूर दाल में कुछ काला है। तो क्या वो मुझे सुपेरों के साथ जाने से रोकना चाहती थी, उसने सोचा। मगर क्यों? क्या आज उसकी कहानी सच साबित होने वाली है? दूसरे सुपेरों के अंदाज भी कुछ बदले हुए से हैं और तमारू भी चुपचाप नजर आ रहा है। अली ने कनखियों से तमारू की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। अली को अपनी जानिब मुतवज्जा होते देखकर उसने मुंह फेर लिया। बाबा, आपने बताया नहीं हम यहाँ कौन सा सांप पकड़ने आए हैं? अली ने फिर सवाल किया। जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, हम यहाँ नागरानी को पकड़ने आए हैं, तमारू ने जवाब दिया और अली का दिल जोर से धड़क उठा। नागरानी? उसने दोहराया। क्या आप लोग उसे आसानी से पकड़ लेंगे? अली ने हैरानगी से पूछा। क्यों नहीं, एक नागोली साथ हो तो नागरानी को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। तमारू भी शायद अब खुलकर सामने आना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर अली के जहन को झटका सा लगा। अब उसे शौमिया की बातों की सच्चाई का एहसास हुआ। नागोली क्या होता है बाबा? उसने अनजान बनकर पूछा। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। मैं जानता हूं कि शौमिया तुम्हें सब कुछ बता चुकी है। उसने जो कुछ कहा था वो हरफ बहरफ सच था। अगरचे शौमिया ने तुम्हारी हमदर्दी में हमारा काम बिगाड़ना चाहा, मगर ऐसा ना हो सका। यूं समझ लो कि आज तुम्हारी मौत और हमारी खुशबख्ती का दिन है, तमारू ने मक्काराना अंदाज में कह कहा लगाते हुए कहा। अब उसकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। अली का खून खौल उठा। उसका जी चाहा कि वह आगे बढ़कर तमारू का गला घोंट दे। तुम बहुत जलील इंसान हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। अगर मुझे इस बात का पहले से इल्म होता तो मैं कभी घर से ना भागता। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा मक्कार इंसान। वह दांत पीसता हुआ उस पर झपटा। उसने बड़ी फुर्ती से तमारू का गला घोंट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वह नौजवान था और तमारू बूढ़ा। अगर तमारू अकेला होता तो शायद उसकी मौत आ गई होती, मगर उसके साथ बहुत से हट्टे कट्टे सपेरे थे। उन्होंने दौड़कर अली को पकड़ लिया और पीछे खींचने लगे। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा न छोड़ूंगा, अली ने चीखते हुए कहा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। सुपेरों ने बड़ी मुश्किल से उसे तमारू से अलग किया। इसे रस्सियों से जकड़ दो, तमारू ने कहा और हाँफता हुआ उठ खड़ा हुआ। और फिर जरा सी देर में अली के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए। अली अब अपनी गलती पर पछता रहा था। पहली गलती उसने घर से भागकर की और दूसरी गलती ये की कि शौमिया की बातों पर ध्यान न दिया। उस बेचारी ने तो उसे वक्त से पहले इस खतरे से आगाह किया था जिसे वो आज दो चार था, मगर उस वक्त तो अली की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आज हकीकत खुलकर सामने आ गई थी, मगर अब पछताने से क्या फायदा। अब उसे अपने वालिदैन की याद बुरी तरह सताने लगी।
वो उसे ठीक ही समझाते थे कि सांपों और सपेरों का शौक अच्छा नहीं होता, मगर उस वक्त अली को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। उनकी डांट टपट पर गुस्सा आता था। अब उसे इन सब बातों का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अगर मैं मर गया तो मेरे वालिदैन भी जिंदा नहीं रहेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी यह हालत देखकर तमारू ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, तुझे उस वक्त अपने वालिदैन का ख्याल नहीं आया जब तू घर से भागकर हमारे साथ चला आया था? अब पछताने से कोई फायदा नहीं। तुम जैसे नाफरमान लड़कों का यही हशर होता है। नागरानी को पकड़ने के लालच में मेरी जान मत लो, मुझ पर तरस खाओ। अली ने आह गुजारी शुरू कर दी। बकवास बंद करो, तमारू ने आगे बढ़कर उसे जोर से ठोकर मारी। नागोली की मदद से नागरानी को पकड़ने का मौका किसी किस्मत वाले सपेरे को ही मिलता है। हम ये मौका क्यों जाया करें? मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूंस दूंगा, तमारू ने गुस्से से कहा, मगर अली चीखता रहा। तब तमारू के कहने पर एक सपेरे ने अली के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और अब वो शोर नहीं मचा सकता था। इसे कंधे पर उठा लो, तमारू ने कहा, और एक हट्टे कट्टे सपेरे ने अली को उठाकर किसी गठरी की तरह अपने कंधे पर लाद लिया। फिर सब वहां से चल पड़े। चलते चलते वो दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग सी जगह पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अली को जमीन पर पटक दिया। उसे बहुत चोटें आईं, मगर चूंकि मौत का खौफ ज़हन पर सवार था इसलिए ये तकलीफें फौरन ही भूल गया। वो खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रहा था, मगर रस्सियां बहुत मजबूत थीं। अपनी बेबसी और मौत के खौफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सपेरे चारों तरफ फैल गए और जोरों शोर से अपनी अपनी बीनें बजाने लगे। काफी देर बाद एक चट्टान पर किसी सांप की फुंकार सुनाई दी। अली ने सर उठाकर देखा। एक बहुत ही खूबसूरत नागिन चट्टान पर रेंगती हुई आ रही थी। सपेरे भी उसे देख चुके थे। वो उसके करीब चले गए और झूम झूम कर बीन बजाने लगे। साथ ही वो उल्टे कदमों पीछे खिसकते चले आ रहे थे। उनका रुख अली की तरफ था। नागिन बीन की धुन पर मस्त होकर उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। कभी कभी फन उठाकर झूमने लगती, फिर दोबारा रेंगने लगती। नागिन को देखकर अली की रूह फना हो रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से तर था। अगर उसका मुंह खुला होता तो वो चीख चीख कर आसमान और जमीन एक कर देता। मौत रेंगती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। नागिन ने भी शायद उसे देख लिया था कि एक नागोली उसके सामने पड़ा है। वो बार बार फन उठाकर उसे देखती रही। अली के करीब पहुंचकर सपेरे एक तरफ को हट गई और नागिन रानी अली की टांगों पर चढ़ गई और रेंगती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर पहुंच गई। उस वक्त अली की आंखें जैसे फटकर हलकों से बाहर उबल आई थीं। यूं लगता था जैसे अभी फट पड़ेंगी, मगर नागिन रानी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो तो उससे प्यार करती थी। वो नागोली था इसलिए उसे कोई सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मगर अली को यकीन था कि नागिन रानी उसे डस लेगी। नागिन रानी उसके बदन पर रेंगती रही। फिर उसने नीचे उतरकर जमीन पर अपना मन उगल दिया। वो एक अखरोट के बराबर था और सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। ये एक बात का सबूत था कि नागिन रानी एक नागोली से अपनी मोहब्बत जाहिर कर रही है, वरना वो अपना मन हरगिज न उगलती। सपेरे इसी बात के मुंतजिर थे। फौरन ही एक सपेरे ने फुर्ती से आगे बढ़कर नागिन रानी के मन को लोहे के एक प्याले से ढांप दिया। नागिन रानी ने जो यकदम अपना मन नजरों से गायब होते देखा तो बड़े खौफनाक अंदाज में फुंकारी। तमारू अब एक पटारी पकड़े खड़ा था और कोई मंत्र पढ़ रहा था। अली खौफ से बेहोश हो चुका था। नागिन रानी गुस्से में आ चुकी थी। वो बुरी तरह फुंकारती हुई इधर उधर अपना मन तलाश कर रही थी। हर लम्हे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर वो अचानक वापस पलटी और अली के बाजू पर डस लिया। बेहोश अली के जिस्म को एक झटका लगा। इसके साथ ही तमारू आगे बढ़ा और उसने बड़ी फुर्ती से नागिन रानी को पकड़ा और पटारी में डालकर पटारी का मुंह बंद कर दिया। फिर उसने लोहे के प्याले के नीचे से नागिन रानी का मन भी उठाकर अपने कब्जे में कर लिया। नागिन रानी पटारी में कैद बुरी तरह फुंकार रही थी। सपेरे खुशी से नारे लगा रहे थे। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। फिर वो खुशी से नाचते गाते वापस चले आए। अली को जब होश आया तो वो तकलीफ से तड़प उठा। उसका जिस्म पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाया हुआ था। वो उसी जगह वीराने में रस्सियों से जकड़ा हुआ था। अली को यूं महसूस हुआ जैसे वो अंधा हो चुका हो। कानों में साएं साएं की आवाजें आ रही थीं। अब उसे ना तो नागिन रानी की फुंकार सुनाई दे रही थी और ना बीन की आवाज। कुछ देर के बाद उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छट गया। उसने इधर उधर देखा तो कोई उसके पास मौजूद ना था। फिर उसकी निगाह अपने जिस्म पर पड़ी तो वो गम से तड़प उठा। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म पैदा हो गए थे और सारे बदन का रंग नीला हो रहा था। मैं जिंदा कैसे बच गया, उसने सोचा। फिर उसे शौमिया का खिलाया हुआ सफूफ याद आया।
शायद ये उसी का असर था कि नागिन रानी के डसने के बावजूद वो हलाक नहीं हुआ था, मगर उसकी जिंदगी का भी क्या फायदा था। वो वीराने में रस्सियों से जकड़ा पड़ा था, ना उठ सकता था न चल सकता था। फिर यहाँ उसकी मदद को कौन आता। वो गम और तकलीफ की शिद्दत से एक बार फिर बेहोश हो गया। शायद अल्लाह ताला को उस पर रहम आ गया। करीबी पहाड़ी पर से एक मोटा ताज़ा चूहा उतरा और इधर उधर घूमता फिरता बेहोश अली के जिस्म पर चढ़ गया और रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। वो शायद भूखा था, रस्सी को कुतर कुतर कर खा रहा था। देखते ही देखते उसने रस्सी को कई जगह से कुतर कर काट डाला। उसी वक्त अली के जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो होश में आ रहा था। अली को हिलता देखकर चूहा डरकर भागा और कहीं छुप गया। अली को होश आया तो वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। उसकी तकलीफ पहले से कम हो चुकी थी। जख्म का नीलापन भी कम हो गया था, मगर जख्म फैलते जा रहे थे। खाल जगह जगह से फट गई थी और गुलाबी गुलाबी गोश्त झांक रहा था। शायद नागिन रानी के डसने की वजह से उसे कोढ़ हो गया था। अचानक उसकी निगाह कुतरी हुई रस्सियों पर पड़ी। उसे खुशी भी हुई और हैरत भी। जरा सी कोशिश से उसने खुद को रस्सियों से आज़ाद करा लिया। मुंह से कपड़ा भी निकालकर फेंक दिया और गहरी सांसें लेने लगा। फिर अपने जिस्म के जख्मों को देखा। ये जख्म पूरे जिस्म पर फैले हुए थे। उसका दिल भर आया और वह मुंह घुटनों में छुपाकर रोने लगा। काफ़ी देर रोने के बाद उसका गम हल्का हुआ तो वो उठ खड़ा हुआ और एक तरफ चल पड़ा। उसका सर चकरा रहा था, मगर वो चलता रहा। उसे कुछ पता ना था कि वो कहाँ जा रहा है। अपनी गलतियों का ख्याल आता तो फिर बैठकर रोने लगता, फिर उठकर चलने लगता। उसे अपने अंजाम पर रोना आ रहा था। वो जिंदा तो बच गया, मगर कोढ़ी हो चुका था। बार बार उसे शौम्या के अल्फाज याद आ रहे थे कि शायद तुम जिंदा बच जाओ, मगर तुम्हारी जिंदगी मुर्दों से बदतर होगी। वाकई अब उसकी जिंदगी मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। काश मैं मर ही जाता, वो सोचने लगता। अचानक उसे शौम्या की वो बात याद आ गई। उसने कहा, तुम्हें मेरी याद आएगी, मगर तुम मुझे याद करने की बजाय सांपों के बादशाह को तलाश करना, जो भवानी के घने जंगल में रहती हैं। ये अल्फाज याद आए तो वो गहरी सोच में डूब गया। आखिर शौम्या ने सांपों के बादशाह को तलाश करने के लिए क्यों कहा था। वो सोचने लगा, सांपों का बादशाह कौन है और भवानी जंगल कहाँ वाक़ है। क्या वो मेरी मदद कर सकता है। शायद यही बात होगी। शौम्या ने सांपों के बादशाह से मिलने के लिए यूं ही नहीं कहा होगा। मैं उसे ज़रूर तलाश करूँगा। अली ऐसी ही बातें सोचता आगे बढ़ता रहा। फिर रात हो गई और वह नीम बेहोश होकर एक चट्टान पर गिर पड़ा। सारी रात उसने तकलीफ के आलम में उसी चट्टान पर गुजार दी। वो सख्त अजाब झेल रहा था। दूसरे दिन वो फिर चल पड़ा। उसकी हालत दीवानों की सी हो रही थी। सर पाँव का होश न था। दिल में सांपों के बादशाह का ही ख्याल था। जब होश आया तो खुद को एक शहर के दरवाजे पर खड़ा पाया। चलते चलते वो ना जाने कहाँ से कहाँ आ गया था। वो शहर में दाखिल हो गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। राहगीरों ने उसे कोई भिखारी समझा, इसलिए उस पर कोई तवज्जो ना दी। कोई उस पर तरस खाकर एक आध सिक्का फेंक जाता। उसे कुछ शोर सा सुनाई दिया। उसने चौंक कर सर उठाया। कुछ फासले पर भिखारियों का हजूम था। वहां लंगर तकसीम हो रहा था। चावलों की महक अली की नाक तक पहुंची तो उसकी भूख जाग उठी। वो कल से भूखा था और अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उठकर उस तरफ को लपका और गिरता पड़ता भिखारियों के गिरोह में शामिल हो गया, मगर किसी ने उसे लंगर तकसीम करने वाले तक ना पहुंचने दिया। उसमें तो इतनी सी हिम्मत भी ना थी कि अपने पैरों पर खड़ा रह सकता। फिर भला हजूम को चीर कर आगे कैसे जाता। काफ़ी देर के बाद हजूम कम हो गया। अब चंद एक भिखारी ही रह गए थे। आखिरकार अली की बारी भी आ गई। वो आगे बढ़ा और दोनों हाथ फैला दिए। लंगर तकसीम करने वाले ने देग से चावल थाली में लिए और उन्हें अली के हाथों में पलटना ही चाहता था कि उसकी निगाह अली के जख्मों पर पड़ी। ओ, तुम कोढ़ी हो, उसने नफरत से कहा। आसपास खड़े लोगों ने भी ये बात सुन ली। अरे, ये कोढ़ी इस शहर में कहाँ से आ गया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और फिर तो ज़रा सी देर में हर तरफ कोढ़ी कोढ़ी का शोर मच गया। लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई उसे नफरत से देख रहा था। इसे शहर से निकाल दो, किसी ने चीख कर कहा। हाँ, वरना कोढ़ का मर्ज शहर में फैल जाएगा, दूसरे ने कहा और सब लोग उसके खिलाफ शोर मचाने लगे। अली के लिए उनकी नफरत का सामना करना मुश्किल हो रहा था। अचानक किसी तरफ से एक पत्थर आकर उसके सर पर लगा। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और फिर तो हर कोई उसे पत्थर मारने लगा। अली वहां से भाग खड़ा हुआ। लोग उसके पीछे दौड़ पड़े।
वो उसे पत्थर भी मार रहे थे और उसके खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। अली ने यही बेहतर समझा कि शहर ही से निकल जाए, वरना लोग उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे। वो शहर से निकल भागा। लोग दूर तक उसका पीछा करते रहे, फिर वापस लौट गए। अली अंधाधुंध लड़खड़ाता भागता रहा, फिर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, वहीं फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरी किस्मत में अब कोड़ का अजाब और लोगों की नफरत ही रह गई है, वो सोचने लगा। मैंने अपने वालिदैन को दुख दिया, उनके हुक्म की नाफरमानी की, मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर मैं ये सज़ा कब तक बर्दाश्त करता रहूँगा। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मेरी मदद फरमा, मुझे इस अजाब से निजात दे। मैं वापस अपने वालिदैन के पास चला जाऊँगा तो फिर कभी उन्हें दुख नहीं दूंगा और जी जान से उनकी खिदमत करूँगा। वो रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहा। कुछ देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा हो। उसने चौंक कर सर उठाया। एक दरवेश पापा उसके पास बैठे थे। सब्र कर बच्चे, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मैं कोड़ी हूँ बाबा जी, आप मुझसे दूर हट जाएं, अली ने रोते हुए कहा। मन उजला होना चाहिए बच्चे, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, दरवेश बाबा ने कहा। फिर उन्होंने अपने लिबास में से एक रोटी निकाली और अली की तरफ बढ़ा दी। ये रोटी खा ले, तेरे बदन में हिम्मत आ जाएगी, दरवेश बाबा ने कहा। और अली ने नदीदों की तरह रोटी झपटी और खाने लगा। वो अब बाबा को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो रहमत का फरिश्ता हो। जा अब शुमाल की तरफ चला जा, चंद कोस के फासले पर भवानी जंगल है, वहां तेरी मुश्किल हल हो जाएगी, दरवेश बाबा ने कहा। फिर उन्होंने उठकर अल्लाहू का नारा लगाया और एक तरफ को चल दिए। अली उनका शुक्रिया भी अदा न कर सका। जब दरवेश बाबा नजरों से ओझल हो गए तो वो उठकर शुमाल की तरफ चल दिया। ना जाने क्यों अब उसे अपने बदन में अजीब सी ताजगी का एहसास हो रहा था। शायद ये दरवेश बाबा की खिलाई हुई रोटी का असर था। कुछ देर पहले वो थकन से निढाल था, लेकिन अब खुद को हशाश बशाश और ताज़ादम महसूस कर रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि भवानी जंगल का भी पता चल गया था। वो चलता रहा और आखिरकार भवानी जंगल पहुंच गया। अब उसे वहां सांपों के बादशाह को तलाश करना था। ना जाने वो कहाँ मिलेगा। अली ने फैसला कर लिया कि वो उसकी तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारेगा। वो उसे आवाजें देता आगे ही बढ़ता रहा। फिर वो घने दरख्तों में से निकलकर एक खुली जगह पहुंच गया। तब उसे अपने सामने एक हैरत अंगेज मंजर दिखाई दिया। उसका दिल खुशी से धड़क उठा। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। सामने कुछ ही फासले पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन जिस्म बहुत तवाना। उसने पत्तों और घास से सर ढांप रखा था। कई खतरनाक किस्म के सांप उसके इर्द गिर्द थे। सुर्ख रंग का एक जहरीला नाग उसने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। बाएं जानिब दरख्तों के तनों और शाखों से भी बेशुमार सांप झूल रहे थे। हर एक की फुंकार बहुत खौफनाक थी। बूढ़े के दाएं तरफ एक शेर बैठा था। अली पर निगाह पड़ते ही वो हौले से गुर्राया, मगर बूढ़े ने जल्दी से उसके बालों में हाथ फेरा और फिर उसे पुचकारने लगा। चुप रह शेरू, ये अपना मेहमान है, हम यहाँ इसी की तो राह देख रहे थे, बूढ़े ने शेर से कहा। और वो चुप कर गया और अपनी दुम हिलाने लगा। अली समझ गया कि यही बूढ़ा सांपों का बादशाह है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। खुद को मंजिल पर पाकर उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। बाबा, वो गमजदा लहजे में चीखा और दौड़कर सांपों के बादशाह के कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हूँ बापा, सब लोग मुझसे नफरत करती हैं, कोई मुझे अपने करीब भी फटकने नहीं देता, अली ने रोते हुए कहा। सांपों के बादशाह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। चुप हो जा, अब तुझे इस अजाब से निजात मिल जाएगी, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, उसने अली का सर थपकते हुए कहा। मैं ठीक हो गया तो बाकी जिंदगी वालिदैन की खिदमत में गुजार दूंगा, कभी उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा, अली रोते हुए बोला। यही बेहतर है। जो बच्चे वालिदैन के नाफरमान होते हैं और उनको दुख पहुंचाते हैं, वो जिंदगी भर सुख नहीं पाते, सांपों के बादशाह ने कहा। अब ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ बापा, अली ने हिचकियां भरते हुए कहा। काश सब बच्चे दुख उठाने से पहले ही ये बात समझ लें, बाबा ने हसरत भरे लहजे में कहा। फिर अली से मुखातिब हुआ। चल अब मेरे साथ मेरी कुटिया में चल, वहां मैं तेरा इलाज करूंगा, मेरे शेरू पर बैठ जा, बाबा ने कहा। और उसकी ये बात सुनकर अली ने शेर की तरफ देखा जो पालतू बिल्ली की तरह दुम हिला रहा था।
उसे खौफ महसूस हुआ। डरो मत, शेरू मेरा दोस्त है और मेरे मेहमानों को खूब पहचानता है, ये तुझे कुछ नहीं कहेगा। चल इस पर बैठ जा, सांपों के बादशाह ने कहा। फिर शेरू से मुखातिब हुआ। शेरू चल आगे बढ़कर बच्चे के पांव चाट। उसकी ये बात सुनते ही शेरू उठकर आगे बढ़ा और अली के पांव चाटने लगा। अली बहुत हैरान हुआ। अब तो तुझे यकीन आ गया ना, चल अब इस पर सवार हो जा, बाबा ने कहा तो अली शेरू की कमर पर सवार हो गया। बाबा वहां से चल पड़ा और शेरू उसके साथ हो लिया। दरख्त से झूलते हुए सांप भी नीचे उतरे और अपने बादशाह के पीछे पीछे रेंगने लगे। जल्द ही वो सब घास की बनी हुई एक झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। बाबा और अली अंदर चले गए और शेरू दरवाजे पर बैठ गया। झोंपड़ी के अंदर भी बहुत से सांप इधर उधर रेंग रहे थे। अपने बादशाह को एक मेहमान के साथ आते देखकर वो सब इधर उधर सिमट गए। बाबा ने उसी रोज से अली का इलाज शुरू कर दिया। वो उसे जर्द रंग का कोई सफूफ खिलाते थे। पहले ही दिन उसके जख्म भरने लगे और तीसरे दिन और फिर 5वें दिन तक वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अब उसके बदन पर किसी जख्म का निशान तक बाकी ना रहा। उस दिन अली बहुत खुश था। वो अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाया। फिर बाबा ने उसे सपेरों के उस कबीले के बारे में बताया जिसने उसके साथ ये जुल्म किया था। वो कबीला भी मुझे अपना बादशाह मानता है, मगर मैं उन्हें बागी समझता हूँ क्योंकि वो मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि सपेरों का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, सांपों के जहर से तरियाक बनाना है, मगर वो लालच का शिकार हो चुके हैं, मेरी तालीम से मुंह मोड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ उन्होंने जो जुल्म किया है उसकी वजह से मैं उनसे नाराज हो चुका हूँ। मैंने दूसरा कबीला उनकी तरफ रवाना कर दिया है जो उनसे जंग करेगा और उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ ले आएगा। फिर जो जालिम हैं मैं उन्हें इबरतनाक सजा दूंगा। मैं जानता हूँ कि उनमें अच्छे लोग भी हैं, मगर वो जालिमों की वजह से मजबूर हैं। आप ठीक फरमाते हैं बाबा जी। तमारू की बेटी शौमिया ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं ही उस वक्त गफलत का शिकार था, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान न दिया। अली ने कहा, हाँ शौमिया बड़ी नेक बच्ची है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं शौमिया से तुम्हारी शादी करा दूंगा, सांपों के बादशाह ने कहा। अगले दिन सुबह के वक्त कुटिया के बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। वो दोनों बाहर निकले तो वहां बहुत से लोग खड़े थे। उनमें तमारू का सारा कबीला खड़ा था और वो लोग भी थे जो उन्हें गिरफ्तार करके लाए थे। तमारू और उसके साथी खौफ से थर थर कांप रहे थे। उन्हें इबरतनाक सजा का डर था। हम बागियों को गिरफ्तार कर लाए हैं बादशाह सलामत, एक वफादार सपेरे ने कहा। इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को जो बागी हैं ले जाकर अंधे कुएं में कैद कर दो, बाकी लोगों को मुआफ किया जाता है। सांपों के बादशाह ने हुक्म दिया तो उसके वफादार सपेरे जालिमों को खींचते हुए वहां से ले गए। उनमें तमारू भी मौजूद था। वो फरियाद करते रहे, मगर सांपों के बादशाह को उन पर तरस न आया। बाकी लोग भी कान खोलकर सुन लें, अब अगर तुम में से किसी ने मेरी तालीम के खिलाफ काम किया तो उसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह ने गरज कर कहा, हम आपकी तालीम पर अमल करेंगे बादशाह सलामत। पहले भी हम इन लालची और जालिम लोगों की वजह से मजबूर थे। बच जाने वालों ने बेयक जुबान होकर कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो, लेकिन शौमिया यहीं रहेगी। बादशाह ने कहा और उसका हुक्म सुनकर सब लोग वहां से चल पड़े। शौमिया वहीं खड़ी रह गई। वो अली को तंदुरुस्त देखकर खुश भी थी और अपने बाबा की सजा की वजह से उदास भी। सांपों के बादशाह ने उसे करीब बुलाया, उसका माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। उसी रोज सांपों के बादशाह ने अली और शौमिया की शादी कर दी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन उन्होंने उसी झोंपड़ी में गुजारे। फिर एक दिन बाबा ने उन्हें घर जाने की ताकीद की। अब तुम अपनी बीवी को साथ लेकर अपने वालिदैन के पास चले जाओ, वो तुम्हारी जुदाई में तड़प रहे हैं। आइंदा कभी उनकी नाफरमानी ना करना। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बाबा जी, अली और शौमिया ने बैक जुबान कहा। फिर बाबा ने शेरू को हुक्म दिया कि वो उन्हें जंगल के आखिरी सिरे तक छोड़ आए। दोनों ने बाबा को अल्लाह हाफिज कहा और उनकी दुआएं लेकर शेरू पर सवार हो गए। वो उन्हें जंगल के आखिरी सिरे पर छोड़कर वापस चला गया। अली जब अपनी बीवी को साथ लेकर वापस अपने घर पहुंचा तो उसके वालिदैन खुशी से फूले न समाये। उसकी जुदाई में उनका रो रो कर बुरा हाल था, मगर अब वो खुशी से खिल उठे। अली ने उनसे मुआफ़ी मांगी और शौमिया के मुतल्लिक बताया तो दोनों बहुत खुश हुए। अली की माँ ने चांद सी बहू को सीने से लगा लिया। अली अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने बाप का काम खुद संभाल लिया। दोनों मियाँ बीवी उनकी जी जान से खिदमत करने लगे। माँ बाप के दिल से हर वक्त उनके लिए दुआएं निकलती।
यही वजह थी कि अली का कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता चला गया। अब उसे सांपों से खेलने और सुपेरों से मिलने का कोई शौक न था, क्योंकि इस शौक के हाथों वो काफ़ी अजाब सह चुका था। अलबत्ता उसकी बीवी शौम्या उसे अब भी नागोली ही कहकर पुकारती है।